हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आई हूँ, वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक, अकाउंट्स एंड कन्वेंशंस का टॉपिक, जो कि बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए या अकाउंटिंग को करने के लिए। वो क्या कहता है उसको समझने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को देखना होगा। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी टॉपिक है। चलिए आज इसे समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप ये इजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप अपनी अकाउंटिंग को समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये वीडियो हमारी बेसिक कंसेप्ट्स पर ही है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी को समझना बहुत ही आवश्यक है। अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी का मतलब सामंजस्य। सामंजस्य होना एक बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कंपेयर कर लें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को, या एक जो भी हम ब्रांचेस के प्रॉफिट को, या हम सैलरी के एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं उनको हम एक कंपेयर के रूप में कर सकें। कि हमारा, मान लीजिए हमने कोई सर्वे किया है, टेबल के लिए टेबल बनाई है, कोई पुराना जो हमने उससे सर्वेक्षण से हमने स्थिरता मानकों को हम उसे किस लेवल पे हम करेंगे। जो हमने एक स्थिरता बनाने के लिए हमने जो किया है, एक फॉर्मूला बनाया है कि हम इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, वो देखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है एक कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, कि हम इस सामंजस्य के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, अपने एक्सपेंसेस को हम कंपेयर करेंगे। तो सामंजस्य मतलब कंसिस्टेंसी मतलब संगति भी होता है, कि हम इस संगति के थ्रू, एक इस स्थिरता के थ्रू हम अपना फिक्सचर को, कंसिस्टेंसी को लेवल मेंटेन करके रखेंगे और अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को मेंटेन करेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। तो इसका अकाउंटिंग पॉलिसी में यही मीनिंग है कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। अगर हमको कंपेयर करना होगा तो उसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा जो हमने फर्स्ट ईयर में किया, तो हम सेकेंड ईयर का उससे कंपेयर आसानी से कर सकेंगे। ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिससे हम चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। सिचुएशन व्हेन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज एक्सेप्टेबल। कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? टू प्रिवेंट बुक ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कोई न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं बुक मेंटेन करते करते। टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉज अचानक से चेंज हो गए हैं, या हमारे बजट जैसे हर साल चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई अब हमारे रूल फॉलोज में कंसिस्टेंसी। ये कुछ कारण होते हैं जो सिचुएशंस हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर देते हैं। ड्यू टू चेंज सर्कमस्टांसेस द न्यू मेथड ऑफ अकाउंटिंग विल प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप तभी निकाल पाएंगे कि हमारे बिजनेस में क्या सामंजस्य है और क्या कारण से हम किस बिजनेस में हम अपना सेल और कर पा रहे हैं एक्सपेंसेस। देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी यही कहता है कि आप इसको दो टाइप में डिवाइड करके समझ सकते हैं, वो है प्रेजेंटेशन और पॉलिसीज। प्रेजेंटेशंस एंड पॉलिसी क्या कहता है? प्रेजेंटेशन एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इस तरीके से दिखाता है कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हमने ये फॉर्मूला 2019 में हमने यूज़ किया था और 2020 में हम इसको कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंटेशन में
कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हमने 19 में ये फॉर्मूला अडॉप्ट किया था, यही हमने 2020 में किया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में हमारा रूल फॉलो किया है, हमने ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं, वही चीज़ हमने इसमें शो किया है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को रूल फॉलो करते हुए हम चलेंगे तो अपने कंसिस्टेंसी पर रहेंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, वो कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। अब आता है सेकंड, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसके अंदर मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि कंसिस्टेंसी मीन्स हम कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग हम समझ पाएंगे कि हमारा सेलिंग हमारा कितना हुआ था और हमारा मार्केटिंग कितना हुआ है। ये चीज़ हमने मान लीजिए 2019 में और 2020 में हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा ये 2020 में हमारा जो है एक सेकेंड, कि 2020 में हमने सेलिंग किया 10,000 रुपीज़ और हमारा मार्केटिंग हुआ 30,000, ठीक है। तो और 2000 में हमारा जो है हमने ना बिल्कुल पॉलिसी को चेंज कर दिया, हमने सेलिंग एंड मार्केटिंग एक ही उसमें डाल दिया, ठीक है। और वो हमारा दिखा रहा है कितना, जब हम अपना सेलिंग में हमने दिखाया 2019 में, ठीक है, 2020 सेलिंग में हमारा कितना हुआ 10,000 और मार्केटिंग में हमने दिखाया 30,000। तो सेलिंग एंड मार्केटिंग को हमने 2000 में हमने पॉलिसी पूरा चेंज कर दिया, वो हमारी हुई 60,000। तो जो ये 60,000 है, अब हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं ना कि सेलिंग में हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ कि मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा हुआ। ये 60,000 जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा हुए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा सेलिंग 10,000 था और मार्केटिंग 30,000 था। तो हम समझ पा रहे थे कि मार्केटिंग में हमने खर्च किया 30,000 और हमारी सेलिंग हुई 10,000, कंपेयर हो रहा था। लेकिन 2020 में जब हमने सेलिंग प्राइस और मार्केटिंग को सब चेंज कर दिया, सेलिंग नहीं जान पा रहे हैं इसमें कंबाइन करने से, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही 2020 में और 2019 में। तो ये आपका था कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब थर्ड आता है वर्टिकल एनालिसिस। कंसिस्टेंसी को समझने के लिए वर्टिकल एनालिसिस को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये वर्टिकल एनालिसिस क्या है। मीन्स देख लीजिए कि ये सेलिंग है, सेलिंग हमने करी 2019 में 1 लाख और 2020 में हमारी हुई 80,000। रूल फॉलो, रूल रेगुलेशन सब हमारा सेम था, ठीक, सेम मीन्स पॉलिसीज हमारी सेम थी। इसका हमने डिफरेंस निकाल लिया 20,000। डिफरेंस हमारा तभी निकल पाया कि हमारा कम या ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहा, हमारा डिफरेंस निकल पाया इसीलिए रहा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन सेम था, तो इसलिए हम ऐसा कर पाए वर्टिकल एनालिसिस। अभी लास्ट स्टेप आता है हमारा, वो है इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस। ये हमारा तभी हो पाता है जब हमने कोई पॉलिसी चेंज नहीं करी प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। 2019 और 2018 का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट 2019 में 1,20,000 रुपये था और 2018 में हमारा 1,10,000 था। तो ये हमारा कंपेयर कर पा रहा है कि हमने इतना किया और किस लेवल पे किया, रूल्स एंड फॉलोज हमने सेम रखे हैं, तभी हम कंपेयर कर पाए हैं, इवैल्यूएशन कर पाए हैं कि हमारा किस बेसिस पे हमने किया। तो इसका मतलब यही है कि हमें मूल्यह्रास की जो समान विधि का उपयोग करना होगा, लेकिन यदि व्यवसाय की इस पद्धति को बदलना चाहते हैं तो व्यवसाय को नई विधि की प्रभाव पत्रक तैयार करना होगा और वर्तमान के वर्ष के वित्तीय विवरण के पिछले सभी वर्षों के प्रभावों को देखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी कंसिस्टेंसी
क्या है। आशा करती हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक और नई वीडियो के साथ सामने आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।